हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन ये हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ आर डी शर्मा से, उसके बाद के मैं क्वेश्चंस लूँगी एस चांद से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी जो आर डी शर्मा में सॉल्व एग्जाम्पल है वो है ये। इन फिगर 2.4 वेरियस स्ट्रक्चर्स आर पैराबोलिक इन शेप। तो आपको फिगर दिया हुआ है और पैराबोलिक शेप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। A parabola is a curve represented by quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या क्या होता है ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है ए बी सी आर ऑल रैशनल नंबर्स, तीनों रैशनल नंबर्स हों। नेक्स्ट ऑप्शन है ए बी सी आर इंटीजर्स। नेक्स्ट ए बी सी आर ऑल रियल नंबर। अच्छा, रैशनल तो पता है ना, रैशनल नंबर्स क्या होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे 2/3 -1/4, इस तरह के रैशनल नंबर्स ए बी सी ये ऑप्शन में दिया है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, जैसे -1 हुआ या 0 हुआ या 3 हुआ 4 हुआ, कुछ भी इस तरह के हो सकते हैं एबीसी। नेक्स्ट है ए बी सी आर ऑल रियल नंबर्स। थर्ड सी पार्ट में, थर्ड पार्ट, अच्छा सी पार्ट ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में दिया है कि ये सब रियल नंबर्स। रियल मीन्स रैशनल या इरेशनल। रियल क्या होते हैं, रैशनल या इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर जैसे ये सब हमने जो लिखे ये, या इरेशनल नंबर जैसे √2 √3, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो। डीप ऑप्शन में दिया है ए इज नॉन जीरो। ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ए इज नॉन जीरो। सोचो अगर ए जीरो होगा तो क्या होगा, अगर ए जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ये पॉलिनोमियल लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं रहा। तब क्या बचेगा, bx प्लस सी, और bx प्लस सी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो है, रियल है, नॉन जीरो और रियल, और बी और सी भी रियल है। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ए शुड नॉट बी जीरो। ए बी सी रैशनल हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, या रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और बाकी सब ए बी सी तीनों रियल होंगे और ए जीरो नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, देन डिस्क्रिमिनेंट सेटिस्फाइज। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है बताओ, d जीरो। अगर रूट्स इक्वल होंगी, अगर रूट्स इक्वल होंगी तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो होता है मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पार्ट, अल्फा एंड वन बाय अल्फा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको दो जीरोस दिए हुए, पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k, देन k इज, k फाइंड करना है। देखो, अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर आपको जीरोस अल्फा और माइनस अल्फा दिया हो तो आप सम करो, क्यों, सम करने से जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जीरोस दिए अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो आप क्या करो, प्रोडक्ट, उससे क्या होगा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा 1 हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो अल्फा माइनस अल्फा तो सम लेना है। प्रोडक्ट दिया है, अगर अगर अल्फा और 1 बाय अल्फा रेसिप्रोकल्स दिए हैं जीरोस, मतलब आपको प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, उससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो हम प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी अपॉन ए। सी क्या, ए है 2, बी इज -1, सी इज 8k, सी इज 8k। ठीक है, तो सी अपॉन के, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया, सो 1 इक्वल टू 4k, सो k विल बी 1 बाय 4। ठीक है, तो हमें k मिल गया 1 बाय 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का है मीन्स क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 2, वेरिएबल की पावर 2 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा इसको हम समझते हैं। देखो, 3 तरह के ग्राफ होते हैं,
ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है। ठीक है, सब पैराबोला, इन सबको क्या बोला जाता है? पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। ठीक है, ये तीनों मैंने कैसे बनाया? ओपनिंग अपवर्ड्स। दीज पैराबोला आर ओपनिंग अपवर्ड्स। एक चीज और बताऊंगी मैं, यहां पर आपको ओपनिंग अपवर्ड्स मैं लिख रही हूं, दीज ग्राफ्स आर ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड्स में ध्यान रखना, एक चीज और बता रही हूँ, ए ग्रेटर देन 0 होता है, आगे कहीं काम आएगा। ABC क्या क्या है? A है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, B इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड C इज कांस्टेंट। ठीक है, तो A अगर ग्रेटर देन 0 है मींस अगर A पॉजिटिव है, या हम बोले x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव होता, अगर A नेगेटिव होता तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। अगर यहाँ पर A नेगेटिव है या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, ये कैसा है? ओपनिंग डाउनवर्ड। A लेस देन 0 अगर है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे देंगे जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और पूछेंगे कि ओपनिंग अपवर्ड्स है ओपनिंग डाउनवर्ड्स, या A का साइन बता दो, A लेस देन 0 है कि अरे इसमें तो A पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे -2 होता तो ओपनिंग डाउनवर्ड होता। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें 3 केसेस क्या क्या हो सकते हैं? इसमें कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, क्योंकि ये x एक्सिस को 2 टाइम्स इंटरसेक्ट किया है। एक चीज ध्यान रखना, दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो x एक्सिस पे कितने टाइम्स वो इंटरसेक्ट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y हो तो y एक्सिस पे देखेंगे हम कि कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, जनरली x एक्सिस का ही देते हैं वो। ठीक है, तो अभी हम जितना भी करेंगे मेनली सभी x एक्सिस वाले ही रहेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ही आपको मिलता जाता है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी वही ली है। लेकिन ध्यान रखना, अगर वेरिएबल y में है पॉलिनोमियल तो हम y एक्सिस पे कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरोज होंगे क्योंकि 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर 1 जीरो, 2 जीरोज का मतलब क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे। 2 जीरोज का मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं, कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोज। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को देख के क्या क्या हमें पता चला? ओपनिंग अपवर्ड्स a ग्रेटर देन 0 और जीरोज कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर एक ही 0 मिल रहा है और क्वाड्रेटिक में 2 होता है, तो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल जीरोज, दोनों सेम, जैसे 1/2 1/2 या 2 2 या -2 -2, 2 जीरोज आते हैं ना एक जैसे, जब d इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो जीरोज कैसे होंगे? नो रियल जीरोज, नो रियल जीरोज एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर 2 टाइम्स इंटरसेक्ट किया तो 2 जीरोज, रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोज, एक बार इंटरसेक्ट किया मींस रियल एंड इक्वल जीरोज, तो एक ही बोल देते हैं हम, एक ही 0 है क्योंकि वो दोनों सेम ही होंगे, और यहाँ पर नो रियल जीरोज। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1, जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हो? इसको इक्वल टू 0 पुट करते हो, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो x कितना मिलेगा हमें? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर इज -1, x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये तो नॉन जीरो, नो रियल, रियल नहीं है ना ये, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, आयोटा आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, तुम 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन रियल, ये दिस इज नॉट रियल। ठीक है, इमेजिनरी है, नॉन रियल। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ए ऑप्शन है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये कैसा केस है इन तीनों से, जरा बताओ क्या? 2 कैसा केस है? सबसे पहली बात, a कैसा है यहाँ पे? ग्रेटर देन 0। हाँ, a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। ठीक है, अब कैसा है? नो रियल जीरोज, तो कैसा ग्राफ होगा इसका? ये लास्ट वाला। ठीक है, तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नो, इंटरसेक्ट करेगा
टचेज एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट? No. नो. नीदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. Hmm. ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसका. नीदर टचेज नॉर, ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, और नेवर इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम. वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम, फिफ्थ पार्ट. Plus. क्वेश्चन है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर माइनस अल्फा एंड माइनस 1 बाय अल्फा, माइनस अल्फा एंड माइनस 1 बाय अल्फा, तो पॉलिनोमियल क्या होगा? आपको फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, बस इसमें डाल दो. एक्स इनटू कांस्टेंट होता है, कोई एक कांस्टेंट इनटू यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. ठीक है, सम कितना है? माइनस अल्फा और प्रोडक्ट है माइनस 1 बाय अल्फा. के की जगह यहाँ पे ऑप्शन में ए है शायद, तो हम ए ले लेते हैं. के कांस्टेंट की जगह ए कांस्टेंट है. एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस माइनस 1 बाय अल्फा. ठीक है, ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An asana is a body posture originally and still a general term for a sitting meditation pose and later extended in Hatha Yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the following figure, one can observe that poses can be related to representation of a quadratic polynomial. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ भी आप देख लेंगे यहाँ पर, तो कुछ पोजेस दिए हुए हैं. तो ये जो पोज है ये सभी शेप क्या बता रहे हैं? इस तरह का शेप बता रहे हैं. और अभी हमने पढ़ा था कि ये शेप कैसा होता है? पैराबोला. ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? द शेप ऑफ पोजेस स्पाइरल. स्पाइरल कैसा होगा? ऐसा. इलिप्स, लीनियर मतलब कोई स्ट्रेट लाइन होगी, और पैराबोला ऐसा या ऐसा, ओपनिंग अपवर्ड्स या ओपनिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये जो शेप है ये सब कैसे हैं? पैराबोलिक शेप है. सेकेंड पार्ट है द ग्राफ ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग, इस फर्स्ट का आंसर डी हो गया. द ग्राफ ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओपन्स डाउनवर्ड इफ सी. डाउनवर्ड कब हुआ? जब ए लेस देन 0 हो. ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, अगर ए लेस देन 0 हो तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, अगर ए ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होता है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इज. ग्राफ आपको दिया है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं. अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, अच्छा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है. ठीक है, तो वेरिएबल एक्स में पॉलिनोमियल है, तो एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स वो कट किया, उतना इंटरसेक्ट किया, वो आंसर होगा. तो 2 टाइम्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2. ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इज. अब इसके जीरोस क्या क्या है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट किए? -2 and 3. तो जीरोस हो गए फोर्थ पार्ट में, जीरोस हो गए -2 and 3. -2 and 3 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है. फिफ्थ पार्ट में पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इज गिवन बाय. तो आपके पास अगर जीरोस हैं, अगर x इक्वल टू -2 है और x इक्वल टू 3 है, तो जीरोस कैसे निकालते हैं? x प्लस 2 और x माइनस 3, साइन चेंज करके फैक्टर्स लिख दिए हमने. जीरो से फैक्टर बना लो, इसको सॉल्व कर लो. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई करना है. x इंटू एक्स देन x इंटू माइनस 3 देन 2 इंटू एक्स देन 2 इंटू माइनस 3. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आंसर है ए. इसको आप चाहे तो दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, इनका सम कर लो और प्रोडक्ट कर लो और फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूले में लगा दो. मैं दूसरा तरीका भी बता देती हूँ. सम अगर आप करोगे तो -2 प्लस 3 दैट इज 1. प्रोडक्ट करोगे तो -2 इंटू 3 दैट इज -6. अब आप फॉर्मूले में डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. दोनों टाइप से आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल. इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स, a basketball player uses his hands, a soccer player uses his feet. Usually a soccer is played outdoor on a large field. The basketball is played indoor on a court made out of wood. The projectile path traced of soccer ball and basketball are in the form of parabola representing a quadratic polynomial.
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। तो यहाँ पे फिगर्स में इस तरह के फिगर दिए हुए हैं। द शेप ऑफ पाथ ट्रेस्ड इज, कैसा पाथ है यहाँ पर, पैराबोला है, ठीक है। ये दोनों कैसे शेप होते हैं, पैराबोला। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट, px equal to polynomial in variable x is equal to ax square plus bx plus c is a parabola representing the graph shown in figure 2.7। तो 2.7 में ये इस तरह के ग्राफ है। इनमें कैसा है, these are parabola opening downward, और अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होते हैं तो a लेस देन 0 होता है, ठीक है। अगर ओपनिंग अपवर्ड होगा तो a ग्रेटर देन 0 होगा। सो यहाँ पर a लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ शोन इन फिगर 2.8 हैज एक 0, नो 0, 2 0 एंड 3 zeros। तो जितने टाइम्स ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एक्सिस पे जितने टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा उतने इसके जीरोस होंगे। तो x एक्सिस पे ये 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके 3 zeros होंगे। फोर्थ पार्ट, द 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द अबव ग्राफ आर। तो जीरोस क्या क्या है, -3 पे इंटरसेक्ट किया है, देन -1 पे किया है, देन 2 पे किया है, ठीक है। इसके बाद है पार्ट फिफ्थ, द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल। तो अब हमारे पास जीरोस हैं तो फैक्टर क्या होगा, x -3 अगर 0 है तो x + 3 फैक्टर होता है, अगर -1 0 है तो x + 1 फैक्टर होगा, और अगर 2 0 है तो x - 2 उसका फैक्टर होगा। बस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो मैं पहले ये सॉल्व कर रही हूँ, x × x इज x², देन x × 1 इज 1x, या हम सिर्फ x लिखेंगे, 3 × x, देन 3 × 1, बाकी एज इट इज। यहाँ पर लाइक टर्म है, x + 3x इज 4x, बाकी एज इट इज। अब फिर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हम करते हैं, x² को करेंगे, इस x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, x³ - 2x², देन 4x को करेंगे दोनों से, 4x² - 4 × 2 = 8x, 3 को दोनों से करेंगे, 3x - 6। सो x³ लाइक टर्म्स लेते हैं, ये दोनों लाइक है, 2x², ये दोनों लाइक है, ठीक है। चेक कर लें कौन सा ऑप्शन सही है, x³ + 2x² - 5x, x³ + 2x² - 5x - 6, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 2.9 shows the path of a diver। पाथ कुछ इस तरह का दिया हुआ है। When she takes a jump from the diving board, clearly it is a parabola। इस तरह का शेप पैराबोला होता है। ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, a लेस देन 0 होगा। Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level। कितना ऊपर है ये, वाटर लेवल से 48 फीट ऊपर है एनी, ठीक है। She took a dive into the pool। Her height in feet above water level at any time t seconds is given by the polynomial ht such that ht equal to -16t² + 8t + k। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k फाइंड करने के लिए हम क्या करें, t = 0 पे हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे है एनी, कितनी हाइट पे है एनी, t = 0 पे। हमें पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी, तो t = 0 पे एनी कितनी हाइट पे है, बताइए। t = 0 पे एनी कितनी हाइट पे, 48 फीट पे, ठीक है। यहाँ से हमने काउंट करना चालू किया तो t = 0 पे वो 48 फीट की हाइट पे, तो हाइट है 48 और t को 0 रखो, ये 0 -16 × 0² + 8 × 0 + k, तो k कितना आ गया, 48, ठीक है। ऐसे ही किया है सबने। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। कितने टाइम में वो वाटर को टच करेगी, वाटर इन द पूल, ठीक है। हमें फाइंड करना है कितने टाइम में टच करेगी। तो जब वो यहाँ पर आ जाएगी तो हाइट 0 हो जाएगी, हाँ ठीक है। अभी हाइट t = 0 पे 48 फीट है, और कितने टाइम में हाइट 0 हो जाएगी, तो कितने टाइम में हाइट 0 हो जाएगी, तो हाइट 0 कब होगी, -16t² + 8t + 48 = 0, k की जगह 48। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और t टाइम मिल जाएगा जब हाइट 0 आएगी। हाइट 0 कब आएगी, जब वो वाटर लेवल सरफेस पे आ गई।
यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कॉमन ले लूँ मैं, 8 सब में है, -2t, 8 2 16, 8 1 8, 8 6 48, ठीक है। तो -2t स्क्वायर प्लस t प्लस 6 इक्वल टू 0। चाहे तो हम इसको साइन चेंज करके लिख सकते हैं, नॉर्मली आप फर्स्ट को पॉजिटिव रखते हैं। हाँ ठीक है, वैसे आपका ये इक्वेशन बन गया है और ये नेगेटिव है इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t मिल जाएगा। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, सर्च फॉर टू नंबर्स such that their addition is -1, coefficient of t and multiplication is a into c, 2 into -6, 3 and 4. ओके। ये हुआ -12 तो 3 and 4, -4 प्लस Plus 3. 2t स्क्वायर -4t प्लस 3t -6 इक्वल टू 0, ठीक है। 2t कॉमन, t -2 प्लस 3 कॉमन, t -2, तो t -2 कॉमन हो गया, फिर से 2t प्लस 3 बचा, 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2 और दूसरा आ जाएगा -3/2। नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल, सो टाइम मिल गया 2 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पर 2 सेकेंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू थर्ड पार्ट, रीटा's height in feet above water level is given by another polynomial। अब हमें रीटा, कोई दूसरी एक स्टूडेंट है, पॉलिनोमियल उसका दिया हुआ है, अच्छा पॉलिनोमियल पीटी नहीं लिखा हुआ, उसके जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस है -1 and 2, तो पीटी क्या होगा। अगर 0 -1 है तो t + 1 एक फैक्टर और 0 2 है तो t -2 फैक्टर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, t स्क्वायर -2t प्लस t -2 दैट इज t स्क्वायर -t -2, बस यही आंसर है इसमें। तो t स्क्वायर -t -2, अच्छा ये ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा कहीं। इन्होंने जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप देखेंगे 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, इसमें थर्ड पार्ट में हमें जो हम ये लिखते हैं इसमें साथ में कांस्टेंट भी होता है, जो हम कई जगह 1 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कांस्टेंट के हमने ए लिए, के की जगह ए लिया था, तो अभी कांस्टेंट के ले रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्शन किसी से मैच नहीं हुआ तो हम कांस्टेंट डाल के अब देखते हैं, ठीक है। अब हाइट हमारी कितनी है, t इक्वल टू 0 पे हाइट 48 है, अगर एनी की जगह रीटा यहाँ पर है, t इक्वल टू 0 पे तो h कितना है 48, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे हाइट कितनी है 48 फीट, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 इसमें डाल दो, pt में t इक्वल टू 0 डालोगे तो हाइट मिल जाएगी आपको, हाइट कितनी है 48 और t को 0 डाल दो, k इंटू 0 इसमें 0 डाल दो, 0 स्क्वायर -0 -2, सो 48 इज इक्वल टू k इंटू -2, ठीक है। 48/2, 48/-2, k मल्टीप्लिकेशन में है -2 के साथ, k इंटू -2, तो -2 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं -2 है तो इधर जाके +2 कर देते हैं, हाँ ये ध्यान रखेंगे, डिवाइड होगा क्योंकि k और -2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो k कितना आ गया -24। तो अब आप पॉलिनोमियल बना लो यहाँ पर, pt इक्वल टू k की जगह -24, बाकी एज इट इज -24t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 24 2 48, ठीक है। अब चेक करें हमारा आंसर मैच हो रहा है, -24t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 48, ऑप्शन डी अब हमें मिला, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे किस तरह से हमने किया, हमने t इक्वल टू 0 पे उसकी हाइट, यहाँ पर pt है, हाइट को यहाँ पे p लिखा है, p ऑफ 0 48 है, ठीक है, उसको लेके सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, अब पॉलिनोमियल QT, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो कुछ थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हम उसको समझ लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो। अब पॉलिनोमियल QT विद सम ऑफ जीरोस एज 1, आपको सम दिया हुआ है 1 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको -6, इज मॉडलिंग, कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं। अनुज हाइट इन फीट अबव द वाटर एट एनी टाइम t सेकेंड्स, तो अनु की फीट बतानी है हमें t सेकेंड में कितनी होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे QT से। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, x स्क्वायर की जगह यहाँ वेरिएबल क्या है t,
टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स की जगह हमने टी ले लिया और साथ में एक कांस्टेंट हम लेंगे के कांस्टेंट। ठीक है, अब डालते हैं वैल्यूज। वैल्यूज तो हमारे पास ऑलरेडी डली हुई है, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। ठीक है, अब हमें के फाइंड करना है। तो अभी आपको पता है टी इक्वल टू 0 पे हाइट कितनी है, सबकी हाइट कितनी है 48। सॉल्व कर लेते हैं, टी इक्वल टू 0 डाल दो, क्यू टी इक्वल टू, ये इक्वेशन मैं वापस लिख रही हूँ, के इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। अब आपको यहाँ पर क्यू ऑफ 0 लेना है, तो 48 इक्वल टू टी की जगह 0 0। ठीक है, सो 48 इज के इंटू माइनस 6, 48 डिवाइडेड बाय माइनस 6 -8 के -8 आ गया। तो आपका जो पॉलिनोमियल बन गया वो क्या हो गया, यहाँ पर -8 ले लें, -8 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, दैट इज -8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 8 6 48। अब देखें, -8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 48, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, -8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 48। फिफ्थ पार्ट यहीं पे कर लें हम फटाफट। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। हम एक पॉलिनोमियल दिया आर टी, दिया है -12 टी स्क्वायर प्लस के माइनस 3 इंटू टी प्लस 48। यहाँ तक दिखेगा नहीं, इरेज करते हैं। पॉलिनोमियल है -12 टी स्क्वायर प्लस के माइनस 3 इंटू टी प्लस 48। 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो अगर एक अल्फा ले लिया तो दूसरा माइनस अल्फा। 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ठीक है, एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा। मैंने बताया था क्या करोगे, अगर एक दूसरे का नेगेटिव है तो क्या करना चाहिए, सम लेना चाहिए। सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर इन दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा, 0। इन दोनों को सम करोगे तो 0 और माइनस बी कितना है, के माइनस 3 और ए है -12। माइनस माइनस कैंसिल, 12 इधर जाएगा, 0 इंटू 12 वो भी 0 हो गया, k -3, k is equal to 3। ठीक है, तो k इक्वल टू 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Into next question, polynomials are everywhere. They play a key role in the study of algebra, in analysis and on the whole many mathematical problems involving them. Since polynomials are used to describe curves of various types, engineers use polynomials to graph the curves of roller coasters. फिगर दिया हुआ है रोलर कोस्टर का। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट 1, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ पी वाई इक्वल टू पी एक्स। आपको दिया है y इक्वल टू पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, देन द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस इज। तो ये फिगर दिया हुआ है, कैसा पॉलिनोमियल है ये, क्यूबिक। क्यूबिक। क्यूबिक क्यों है, क्योंकि इसमें 3 बार ये एक्स पे मीट हो रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 3 टाइम्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रोलर कोस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स y इक्वल टू पी एक्स। ध्यान रखें, y इक्वल टू पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। y इक्वल टू पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, मतलब x एक्सिस पे आपको देखना है। विच रोलर कोस्टर ग्राफ हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। डी। ओके, ऑप्शन डी बता रहे हैं बच्चे, ए बी सी डी, मोर देन 3 जीरोस, 1 2 3 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी सभी के जीरोस देख लें, इस पे 1 0, इस पे 1 0, एक्स एक्सिस पे देखना है, यहाँ पर 1 2 3 जीरोस। ठीक है, 1 0 1 0 3 जीरोस। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। इफ रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट के लिए हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू पी एक्स क्यूब बोलते जाओ प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। देन विच इज ऑलवेज ट्रू। क्यूबिक है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए बस। p is not equal to 0। p इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर p 0 हो जाएगा तो ये क्यूबिक नहीं रहेगा, ये सबसे मेन कंडीशन है। सो p इज नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, मतलब वेरिएबल x में है, देन द नंबर ऑफ जीरोस इज।
तो ये ग्राफ आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ जीरोस बताना है। कितने टाइम्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ पार्ट, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू px देन इट्स जीरोस आर। जीरोस क्या क्या होंगे ये बताना है। तो यहाँ पर जीरोस है -3 -2 -3 -1 और 2 +2। -3 -1 और +2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Moving to next question. Due to heavy storm, an electric wire got bent as shown in the following figure. It followed mathematical shape. कैसा है ये? Parabola. Name the shape in which a wire is bent. So this is parabolic in shape. Opening upwards. A greater than 0. ठीक है, चीज ध्यान रखनी है। Parabola opening upwards. A greater than 0. A positive होगा. How many zeros are there for a polynomial representing the shape of wire? कितने zeros हैं इसमें? 2 zeros, क्योंकि 2 टाइम्स ये इंटरसेक्ट किया है। बहुत इजी लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं क्वेश्चंस। थर्ड पार्ट, द जीरोस आर रिप्रेजेंटेड बाय -1 and 3। फोर्थ पार्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द वायर इज, अगर 0 -1 है तो x + 1 फैक्टर होगा, अगर 0 3 है तो x - 3 फैक्टर होगा। सॉल्व कर लेते हैं। x² - 3x + x - 3 दैट इज x² - 2x - 3। ठीक है, ऑप्शन आप ढूंढ लेना। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -1 इज, x को -1 डालो इसमें, -1² -2 × -1 -3 कितना हो गया? 0। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अगर -1 डालोगे इसमें तो 0 ही आएगा, क्योंकि तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ही ये होता है कि अगर उसकी वैल्यू आप डाल दोगे, वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वो वैल्यू डालने से आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। सॉल्व करने से 0 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन, अ हाईवे अंडरपास इज पैराबोलिक इन शेप एज शोन इन फिगर। ठीक है, हाईवे अंडरपास इस तरह का है, पैराबोलिक इन शेप मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा इससे। इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट पार्ट में बोला है x² - 2x - 8 देन इट्स जीरोस आर। मतलब आपको सिर्फ इसके जीरोस ही बताने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें। सम करने से हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2, मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x² × -8, 1 × -8 दैट इज -8। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? -4 and 2। x² - 4x + 2x - 8, x कॉमन, सो x - 4 2 कॉमन, x - 4, हाँ ठीक है, x - 4 कॉमन और x + 2। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें? x = 4 and x = -2। जीरोस क्या हो गए यहाँ से? x - 4 = 0 से x = 4 और -2। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, number of zeros of polynomial representing highway overpass is equal to the number of points where the graph of the polynomial intersects। क्या होगा? कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं? जितना वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। अगर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है तो x एक्सिस पे कितने टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, उतने आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कैसा होगा? पैराबोला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6। हमें 1 0 दे दिया है 6 एंड सम ऑफ जीरोस इज 0। सम है 0 और 1 ऑफ द 0 is 6। तो पॉलिनोमियल क्या होगा ये हमें बताना है। हम यहाँ पर अगर अल्फा को 6 डाल दें तो बीटा हमें मिल जाएगा, बीटा हो जाएगा -6। ठीक है, तो अल्फा है 6 और बीटा है -6, और हमें क्या पूछा है? पॉलिनोमियल क्या होगा। सम हमारे पास ऑलरेडी है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, अल्फा इंटू बीटा 6 × -6 दैट इज -36। फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या हो गया? x² तो पूरा 0, x² + 36 x² - 36। ठीक है, सो x² - 36, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में आपको पूछा है द नंबर ऑफ रियल जीरोस दैट अ पॉलिनोमियल f(x) =
x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव, कितने जीरोस हो सकते हैं इसके, इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8, हाँ। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, तो पहले d निकालें, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लो, हाँ ठीक है। ये नेगेटिव आ रहा है तो नो रियल जीरोस, ओके। ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके मिलेगा नहीं आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको रियल जीरोस नहीं मिलेंगे, इसमें जीरोस है ही नहीं, नो रियल जीरोस है। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, रूट के अंदर माइनस मिलेगा तो रियल जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। तो कितने जीरो, नंबर ऑफ रियल जीरोस 0, ऑप्शन सी। रियल जीरोस नहीं है इसमें क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, a suspension bridge is a type of bridge in which deck is hung below suspension cables on vertical suspenders. The suspension cables are parabolic in shape. The point on the suspension cable just above the midpoint of deck is the lowest point of suspension cable, and suspension cable is symmetry about a vertical line parallel to the suspenders through the lowest point. बोलोगे कि क्या मतलब है इन सबको पढ़ने का? सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। A parabola is a curve representing px equal to ax square plus bx plus c. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। Parabolas are symmetric about a vertical line known as axis which cuts the parabola at the lowest or highest point known as the vertex of the parabola. ठीक है, जैसे lowest point, this is vertex of the parabola. First part है, if the suspension cable is represented by the polynomial x square minus 8x minus 20, देन जीरोस आर, मतलब आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरोस फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए। प्लस करने से क्या चाहिए, दो नंबर्स ढूंढे जिनको प्लस करने से चाहिए -8 और मल्टीप्लाई करने से चाहिए -20, 1 इंटू -20। 1 मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, कुछ और भी तो हो सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये भी लेना है। 20 बनाना है, 2 10 20, 10 2 20 और माइनस में चाहिए तो -10, हाँ ठीक है। x स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 8x माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20, x x कॉमन x माइनस 10 प्लस 2 कॉमन x माइनस 10, ठीक है। तो जीरोस क्या क्या हो गए, x प्लस x एक माइनस 2 हो गया और एक प्लस 10 हो गया, तो +10 एंड -2 जीरोस हो गए, +10 एंड -2। ऑप्शन कौन सा है, +10 बी, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस आर दिस एंड दिस। सम दिया हुआ है -4, प्रोडक्ट दिया हुआ है -12, पॉलिनोमियल बनाना है, सीधा फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना हो गया, स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, कौन सा ऑप्शन है बताइए जल्दी से, x प्लस x square plus 4x minus 12, option C is correct. Next part, a quadratic polynomial whose 1 0 is -2, alpha is -2 and product is 8, तो यहाँ से हम बीटा निकाल लें, 4 -2 into बीटा is 8, so बीटा will be -4। अब फॉर्मूला क्या है, x square माइनस सम ऑफ जीरोस, सम कर दें इन दोनों को प्लस, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -2 और -4 -6 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। बताओ कौन सा ऑप्शन है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ए ऑप्शन, ठीक है। इजी है तो होते जा रहे हैं फटाफट। नेक्स्ट पार्ट, इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocal of the zeros। अच्छा, हमें पहले इसके जीरोस निकालने हैं और इसके जीरोस आने के बाद उनका रेसिप्रोकल करते हैं और उस पॉलिनोमियल के इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो इसके जीरोस निकालो, सम करने से चाहिए -7, मल्टीप्लाई करने से चाहिए 6 3 18 माइनस के साथ, 18 कैसे लाएं, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है, -9 प्लस 2, so 6x square plus 2x minus 9x minus 3, 2x common, 3x plus 1 minus 3 common, 3x plus 1, so this will become 3x plus 1, 2x minus 3, तो जीरोस क्या हो गए, 3x plus 1 equal to 0 पुट करेंगे, 1/3 -1/3 और
3/2। ठीक है, x इक्वल टू 3/2। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज इनका रेसिप्रोकल हो, -3 और इसका रेसिप्रोकल 2/3। ठीक है, अब हमें इसका पॉलिनोमियल बनाना है तो दो तरीके हैं, या फिर फैक्टर्स बना लो या सम और प्रोडक्ट करके डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दो। हाँ -3 क्यों दिया? रेसिप्रोकल करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाँ हाँ A quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of this। ओके ओके ओके। ठीक है, तो बताओ कैसे करूं? फैक्टर से करें या सम एंड प्रोडक्ट से करें? फैक्टर से। तो इसका फैक्टर क्या होगा? x+3 और दूसरा फैक्टर x - 2/3। हाँ ठीक है, सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई x इंटू x, x स्क्वायर, x इंटू -2/3, -2/3x, देन 3x 3x माइनस 2/3 इंटू 3 हाँ तो 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करें बोलो? x² इसको 34 - 2 ये बताओ 34 - 2 34 क्या? 34 - 2 x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 3x माइनस 2। तो हम एलसीएम ले लें। वो x है हाँ x है, तो नीचे क्या नीचे? 30। चलो 3 एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9x माइनस 6। ठीक है, 1/3 को हम बाहर कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब ढूंढो कौन सा ऑप्शन सही है। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, -6 ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट। इफ द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c touches x axis, अगर ये x axis को टच करता है तो क्वाड्रेटिक हो सकता है ना ऐसा कुछ। क्या होगा? इट हैज ओनली वन रियल रूट। नहीं कितने रूट होते हैं एक बार टच करता है तो? एक। ठीक है, सही है, इट हैज ओनली वन रियल रूट। इट्स और भी पार्ट्स देख लेते हैं। इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये भी ठीक है। दो होंगे और वो इक्वल होंगे। ठीक है, ओनली वन रियल रूट होगा कि दो रियल रूट होंगे? दो होंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दो रियल रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे इसलिए हम एक बोल देते हैं, क्योंकि दोनों जैसे अगर यहाँ पे दोनों 1 है या दोनों 2 है, ठीक है, तो रियल भी है और इक्वल भी है, तो इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये वाला इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इट हैज नो रियल रूट, ये गलत है। नो रियल रूट में वो टच नहीं करेगा, ऊपर हवा में उड़ेगा या नीचे गिर जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से। और रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, ये नहीं हो सकता। उसके लिए वो दो बार टच करे, दो बार इंटरसेक्ट करे, ठीक है, एक्स एक्सिस को, तब दो रूट्स होंगे। क्लियर है? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन May 20, 2020 super cyclonic storm Amphan hit West Bengal. It caused widespread damage in West Bengal. Due to this, thousands of trees were uprooted and electric poles were bent out. Some electric poles bent into the shape of a parabola shown below. A parabola is represented by a quadratic polynomial. Based on the above information, answer the following questions. First part, if the parabola shown represents a quadratic polynomial, px equal to ax square plus bx plus c, then a is smaller than 0. a less than 0, ठीक है, क्योंकि parabola opening downwards. B, option B. Option B. Next, zeros of the polynomial represented by the parabola are, यहाँ पर zeros क्या है? -4 and 2. -4 and 2. कौन सा ऑप्शन? B. Option B. Next, the quadratic polynomial px representing the given parabola is, तो हम इक्वेशन parabola बना लेते हैं, parabola इक्वेशन एक्सप्रेशन बना लेते हैं, x plus 4 और x minus 2, ठीक है, साइन चेंज करके फैक्टर्स लिखते हैं। x square minus 2x plus 4x minus 8, that is x square plus 2x minus 8। कौन सा ऑप्शन सही है? x square plus 2x B. minus 8. Okay, option B is correct. Next part. नेक्स्ट पार्ट में है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं, द वैल्यू, फोर्थ पार्ट पे आ गया, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 डाल दो तो 8 टाइम 0 तो कितना आ जाएगा? -8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ गलत हो गया? हाँ, पीछे आंसर डी दिया हुआ है पीछे। थर्ड का आंसर डी दिया हुआ है। हाँ, तो बताओ हमने क्या मिस्टेक की है? बस माइनस साइन हाँ, लगेगा। यस यस यस,
मिस्टेक, क्या मिस्टेक है? लेकिन हमने तो कोई मिस्टेक नहीं, अब ये होता हमने तो कोई मिस्टेक नहीं की तो क्या मिस्टेक है? पीछे आंसर अलग दिया है, हमारा आंसर अलग आ रहा है, तो हम सोचते हैं कि क्या मिस्टेक है. दिस इज पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड a लेस देन 0. हाँ. तो a लेस देन 0 तो नहीं आया हमारा. ठीक है, इसका मतलब अभी देखो k लिखते थे ना हम, हाँ. ठीक है, और हमें ये पता है कि a लेस देन 0 होना चाहिए था. इसका मतलब k की वैल्यू हम डाल दें -1. ठीक है, हाँ तो कितना हो जाएगा ये? -x -x² minus 2x 2x प्लस 8. ठीक है, तो ऑप्शन D. डी. चलो हम कहाँ थे? करेक्शन हो गया, समझ में आ गया, हाँ क्लियर है. a लेस देन 0 इसलिए हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ भी हमारा x को 0 डालेंगे फोर्थ पार्ट के लिए, तो +8 आंसर आएगा. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन बी. ठीक है, लास्ट पार्ट. इफ द पैराबोला शोन इन फिगर इज मूव्ड राइटवर्ड थ्रू 1 यूनिट. तो हम 1 यूनिट इसको राइट में मूव कर देते हैं, तो क्या होगा हमारा नया इक्वेशन, नया पैराबोलिक पॉलिनोमियल क्या होगा? हम इसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं. क्या हो गया? चलो, तो यहाँ पे -3 और +3 आपके जीरोस हो गए. x इज -3 और x इज +3. तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x². पहले x + 3 इंटू x - 3 हम लिख दें. ठीक है, x² - 9. अब वापस वही ध्यान रखना है, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है तो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए था. इसका मतलब जो k होगा वो k को हम -1 ले लेंगे. तो -x² -9 +9. D. ऑप्शन बी. चेक करें, सही है. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द ग्राफ y = fx ऑफ अ पॉलिनोमियल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपको यहाँ पर कर्व दिया हुआ है और ये कर्व क्यूबिक पॉलिनोमियल का है और ये x एक्सिस पे 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके 3 जीरोस होंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो इसके ऑप्शन बी 3 जीरोस होंगे. नेक्स्ट, द कर्व y = fx रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल व्हिच इज क्यूबिक. ओके. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. D. अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता तो उसका ऐसा ग्राफ होता, अगर क्वाड्रेटिक होता तो उसका पैराबोला, ठीक है, कुछ इस तरह का होता. क्यूबिक में 3 टाइम इंटरसेक्ट कर सकता है. कोऑर्डिनेट्स बताने हमें x एक्सिस के, तो पहला कोऑर्डिनेट -2 पे 0, देन 2 0 और 2 0. C. ऑप्शन C. सी. बस. अरे इसमें 3 ही पार्ट है. Into next question. Observe the graphs y = fx and y = gx of a polynomial carefully and answer the following questions. तो आपको ये दो ग्राफ दिए हुए हैं. The number of zeros shown in figure 2.21. मेरा फिगर यहाँ पर 2.21 ये है. 0. नंबर ऑफ जीरोस x एक्सिस पे कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया है? एक बार, तो एक 0 होगा. एक क्यों होगा? 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कर तो रहा है ना. 0 पे इंटरसेक्ट किया, कर तो रहा है. 0 पे जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस पे जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, तो एक बार कर रहा है तो एक 0 होगा. ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए. ठीक है, 1 0. नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोस शोन इन नेक्स्ट फिगर. कितने जीरोस हैं? 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये. ठीक है, 0 0 पे और 1 0 पे, तो इसके हो गए 2 जीरोस. 2 जीरोस मतलब ऑप्शन ए इसमें 2 जीरोस है. ठीक है, इसमें है 1 0 और यहाँ पर है 2 जीरोस. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट, द कर्व रिप्रेजेंट्स द पॉलिनोमियल. ये वाला कर्व 2.21 कर्व रिप्रेजेंट्स द पॉलिनोमियल. अब इसका पॉलिनोमियल बताना है आपको कि क्या होगा. ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. y = x² + 2x + 3, y = x³ + 3x + 2. ओके. सी. y = x³ और D y = x³ - x. तो हमें इसके लिए, इस फिगर के लिए ढूंढना है कि इन चारों में से कौन सा होगा. तो यहाँ पर आपको या फिर आप ये जीरोस पुट करके सॉल्व कर लो या फिर जीरोस डाल के ही देख लो. ऑप्शन है, तो जो चाहो कर सकते हो. मैं जीरोस डाल के देख लेती हूँ कि कौन सा सेटिस्फाई होगा. तो हम ले लेते हैं -2 पे -8. यहाँ पे लेंगे तो क्या x -2 पे y -8 आएगा. तो ले लेते हैं हम ए ऑप्शन पे x को -2 लेते हैं. -2 लेंगे x तो कितना हो जाएगा ये? -2² + 2 × -2 + 3. 4 - 4 + 3. दैट इज नॉट इक्वल टू
-8, माइनस ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे पुट करते हैं -2 को, -2 क्यूब -8 लिखते हैं सीधे, +3 इंटू -2 -6 -6, + 2 दैट इज नॉट इक्वल टू -8। नेक्स्ट x क्यूब, x की जगह -2 डाला, -2 का क्यूब इज -8, ठीक है, दैट इज इक्वल टू y, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट, द कर्व फिगर 2.22 रिप्रेजेंट्स द पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इसके लिए होगा, तो हम वही ऑप्शन लेके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, कौन सा लें, बोलो। क्या 1 0 ले लूं, 2 4 ले लो। 2 4 ले लें, हाँ। ओके 2 4 ले लेते हैं हम। तो x की जगह 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 + 3, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं हो रहा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 + 4 + 3, 8 + 3 11, दैट इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये गलत हो गया। बी भी नहीं होगा। b, x की जगह 2 डालते हैं, 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, 8 + 6 + 2 कितना हो गया, 16। क्या ये 4 के इक्वल है, नहीं। नेक्स्ट c, x क्यूब, 2 क्यूब 8 नहीं, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। डी, x डाल के देखो, हाँ मैम डाल के देखा, हाँ कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। 2 क्यूब - 2 स्क्वायर, 8 - 4 8 - 4 दैट इज 4। 4। तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। अभी हमने लिया 2 4, 2 4 से हमें ये ऑप्शन मिल रहा है, सही मिल रहा है, ठीक है। अगर हम 2 - 2 डालेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो जरा, सब सारे पॉइंट्स के लिए चेक कर लो, जो सही है उसको सारे पॉइंट्स के लिए चेक कर लो। ओके, -2 डालो, एक काम करो, पहले 1 0 डालो, पहले 1 0 डालो, 1 0 डालो, कितना आ रहा है, 1 में 0 आ रहा है, डी आ रहा है 1 0 में भी। फर्स्ट में लिया हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, अरे ये क्यों लेना है, जो हमारा सही आया उस पे लेंगे ना। हाँ, x क्यूब y इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 0, ठीक है। फिर दूसरे पे बाकी दूसरा कौन सा, -2 पे लो, -2 क्यूब -2 पे -2 स्क्वायर -2 का क्यूब माइनस -4 कितना आ रहा है, -12। तो ये तो नहीं आ रहा, हाँ, ठीक है, एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम करेक्शन करते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ में हो सकता है, देखो इनके हिसाब से जो आरडी में क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में से आपको एक भी सही नहीं मिला, हमें ये सही मिल गया था, लेकिन सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि एरर हो। अगर मैं -2 की जगह -12 ले लूँ, हो सकता है आगे जाके कहीं पे ऐसे गया हो, -2 पे -12, अब ज़रा करके देखो, -2 पे, अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं, तो अटेम्प्ट करो, बोनस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम x -2 डालते हैं, तो y क्या -12 आ रहा है, -2 पे -12 आ रहा है ना, आया है, हाँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ करेक्ट कर दिया, -2 पे -12 अगर होता तो ये तीनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस सबको सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन, ठीक है, तो हमने करेक्शन कर दिया -2 पे -12, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। Into next question, the figure shows a bridge with hanging wires showing a mathematical shape. Answer the following questions. Name the shape of hanging wires. इतनी बार हमने पढ़ लिया है, पैराबोला है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया पैराबोला। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ये पैराबोला है तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ऑप्शन बी। थर्ड पार्ट, ये अगर हम लेते हैं पॉलिनोमियल वेरिएबल x, हमने क्या लिया है, वेरिएबल x में लिया है, तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट, zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to the number of points where the graph of the polynomial intersects x axis. तो यहाँ पर x axis आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, the representation of hanging wires on the bridge whose sum of zeros is -3 and product of zeros is 5. तो x square minus sum of zeros into x plus product of zeros
क्या हो जाएगा x एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3x प्लस प्लस 5। 5 कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन डी, राइट। लास्ट पार्ट, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। पैराबोला। ये कितनी बार पढ़ लिया आपने? क्वेश्चन ले रही हूँ एस चांद में से। आरडी के हमने सारे केस स्टडी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब एस चांद के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये फिगर है, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जीरोस, फर्स्ट पार्ट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। बताओ 1 2 3 जीरोस हमें बताने हैं क्या क्या है, जीरोस क्या क्या है। सबसे पहले -5 जीरो, उसके बाद है -1 पे जीरो और 6 पे जीरो। जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किए वो हमारे पास जीरोस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ऑप्शन मैं दे दूँ आपको, -5 -1 6। इसका जो आंसर है जीरोस है -1 -5 -1 6। ये तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स हमने दे दिए, ठीक है। और जीरोस क्या हो गए? -5 -1 एंड 6, ठीक है। -5 -1 एंड 6, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, बताओ कितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की? 3 डिग्री 3, क्योंकि ये तीन बार पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस है, तो डिग्री इसकी 3 होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सम ऑफ जीरोस इज, जीरोस को सम करो, कितना हो रहा है? 0। इन तीनों को सम करो, 0 ही आएगा ना। हाँ तो सम ऑफ जीरोस इज 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है, प्रोडक्ट कर लो। -5 इंटू -1 इंटू 6 कितना आएगा? -30 +30 30। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फॉर द अबव ग्राफ इज। अब इसका पॉलिनोमियल हमें बनाना है, तो ऑप्शंस मैं तुम्हें दे देती हूँ, जरा ट्राई करो। x³ -31x + 30, देन है x³ -31x -30, x³ -91, और लास्ट ऑप्शन है x + 5। देखो क्या आ रहा है, x + 1 x + 6। ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x - 6 होना चाहिए था, ये तो लग ही नहीं रहा। इनमें से चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लें हम डायरेक्ट। x + 5 x + 1, ऑप्शन बी आ रहा है। x + 5 फैक्टर होगा, x + 1 फैक्टर होगा, x - 6 फैक्टर होगा। इनको सॉल्व करते हैं। x² + x + 5x + 5 इंटू x - 6। एक स्टेप और करते हैं लाइक टर्म लेके, x² + 6x + 5 इंटू x - 6। अब मल्टीप्लाई कर लें, x³ + 6x² x³ - 6x² + 6x² - 36x मम + 5x - 30। कुछ गलत हो गया? 5x ओके, x³ x² इंटू x is x³, देन x² इंटू 6। मैंने -xx² लिखा, देन 6x इंटू x 6x², देन -36, देन 5x - 30, ठीक है। x³ ये कैंसिल हो गया, -36 + 5 -35 -31 x - 30, x³ -31x -30 आ रहा है हमारा। हाँ ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द ग्राफ्स ऑफ सम पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें एस चांद में और भी क्वेश्चंस हैं, वो लेकिन आरडी में हम कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 10 ग्राफ है। अब क्वेश्चंस चालू करते हैं हम। देखो पहले एक बार ग्राफ देख लें हम। ये लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, क्यूबिक 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 नहीं हुआ ना? ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, लेकिन कर्व तो है ना, तो क्यूबिक का कर्व है, ओके लेकिन एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है। क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है। सारे पॉलिनोमियल समझ में आ गए। फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉल अबव ग्राफ्स आर लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर कौन कौन से लीनियर बताओ। फर्स्ट लीनियर है, सेकंड लीनियर है, और सेकंड है लीनियर, फर्स्ट लीनियर है, सेकंड फर्स्ट लीनियर, सेकंड लीनियर, नाइन्थ और नाइन्थ लीनियर, ठीक है। तो फर्स्ट लीनियर है, सेकंड लीनियर है और नाइन्थ लीनियर है। चेक करो जरा ये तीनों। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन बी। तो अच्छा, हमने बोला कि 1 2 और 9 लीनियर दिख रहे हैं हमें, कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन आंसर में बोला है ऑप्शन बी जिसमें है 1 एंड 9। तो 2 क्यों नहीं है ये हम समझते हैं। 2 लीनियर ग्राफ है, लेकिन
अब सबसे पहले हमें एक इक्वेशन लेनी होगी ग्राफ की इन वेरिएबल x या वेरिएबल y। तो जनरली हम क्या लेते हैं, p इक्वल टू वाई इक्वल टू पी एक्स। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें सब में ऐसे लिया y इक्वल टू पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो जब वेरिएबल x में है तो x एक्सिस में कितने टाइम्स वो टच करेगा वो हमें देखना है, x एक्सिस पे कितने टाइम्स टच करेगा वो देखना है। तो यहाँ पर एक बार टच कर रहा है, ठीक है, और इसमें एक बार टच कर रहा है, इसमें x एक्सिस पे टच नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये वेरिएबल x में नहीं है, ये होता कोई और वेरिएबल इन y। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन है 1 और 9, तो इसका ऑप्शन बी है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द अबव आर ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग रियल जीरोस। अब किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रियल जीरोस होंगे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन कौन से, पहले तो वो हम ढूंढ लें। क्वाड्रेटिक हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, ठीक है, और कुछ क्वाड्रेटिक है नहीं। अब इसमें पूछा है रियल जीरोस, तो रियल जीरोस में या फिर एक बार इंटरसेक्ट करें एक्स एक्सिस पे या दो बार करें, ठीक है, तो इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है इंटरसेक्ट दो बार, इसमें नहीं हो रहा, तो इसमें रियल जीरोस नहीं होंगे, इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसमें भी रियल जीरोस नहीं होंगे, तो 3 और 4 में रियल जीरोस होंगे। चेक करो 3 और 4 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन है, ठीक है। मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा है क्यूबिक, विच आर द ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक कौन कौन से हैं? फिफ्थ है, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ठीक है, 5 6 7। अच्छा, तो यहाँ पर सेवंथ को इन्होंने नहीं लिया है शायद। मैम वो एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है ना। हाँ, एक्स एक्सिस पर टच नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमने माना है 5 6 और 7, ठीक है, इसमें 3 जीरोस होंगे, इसमें भी 3 जीरोस हैं, इसमें जीरोस नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रियल जीरोस नहीं होंगे। तो यहाँ पर बुक में जो आंसर दिया है वो 5 और 6 दिया है, ऑप्शन बी दिया है, और बाकी सारे ऑप्शंस 5 7 है, 5 6 है, 6 7 है, नन है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 5 6 7 तीनों होना चाहिए था, बस यहाँ पे रियल जीरोस नहीं होंगे, लेकिन ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मूविंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में यहाँ पे बोल रहे हैं विच इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा है इसमें बताओ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे y इक्वल टू 2 ले लिया, y इक्वल टू 3 ले लिया, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ, तो कौन सा लग रहा है आपको? 2 यही लग रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये तो लीनियर में हमने नहीं लिया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे y, यहाँ पे x इक्वल टू कुछ या y इक्वल टू कुछ, ये आप देखो, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, और सपोज ये है 2, y इक्वल टू 2, तो x 1 पे y 2, x इक्वल टू 1 पे y 2, फिर x इक्वल टू 2 पे y 2, x 2 पे भी y 2, x अगर 3 ले लें तो भी y 3, y 2, मतलब y हमेशा 2 है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 2, तो ये अकेला कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ऑप्शन बी। लास्ट पार्ट, ग्राफ ऑफ विच पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, नो रियल जीरोस। किन के ग्राफ में नो रियल जीरोस? 7th में नो रियल जीरोस, और 8th 7th 8th 10th और देखो क्या दिया है, 7th 8th और 10th। क्या ऑप्शन अपना? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है 2 7 8 10 ना, वही ना, 0, ठीक है, इसमें भी नहीं है, बाकी अभी हमने देख ही लिया 2 7 8 10, इन सब में कोई भी रियल जीरो नहीं है, ठीक है।